हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एस क्लासेस पे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल, जिसमें हमने 2 या 3 एग्जाम्पल हल किए थे। आज आगे कंटिन्यू करेंगे और आज ये इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होने वाला है। फिर आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको शुरू करूँगा और उसकी वीडियो आपको ला के दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो अगला एग्जाम्पल है यहाँ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप जल्दी से वीडियो को रोकिए और यहाँ से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन मिटाऊंगा, फिर उसका आपको सल्यूशन दूंगा। तो नोट कर चुके होंगे, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त लिया गया है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार मेज पोस लिया गया है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो मैं पहले क्या करूँगा, एक वृत्ताकार मेज पोस ही बना लेते हैं। ये एक वृत्ताकार मेज पोस हो गया। इसकी त्रिज्या बोल रहा है कि 32 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है ये है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन नोट किया है उसमें साफ साफ फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक मेज पोस है वृत्ताकार जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में ही कर रखा है। अब आगे क्या कर रहा है, फिर उसी मेज पोस में से एक समबाहु त्रिभुज ABC काटा गया है। ठीक है, कुछ इस टाइप से इसमें एक समबाहु त्रिभुज ABC काट लिया गया है। हम लोग भी काट लेते हैं, ये मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज ABC है। ठीक है, और इसके इस भाग में ऐसे ऐसे करके डिजाइन बना दिया गया है। कुछ इस टाइप से इसमें डिजाइन बना दिया गया है। आपको साफ साफ फिगर में दिख रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही फिगर दे रखा था। कुछ इस टाइप से फिगर बना रखा है क्वेश्चन में। और ये जो मैंने बनाया ये मेज पोस की डिजाइन है। त्रिभुज वाला भाग काट के निकाल लिया गया और जो वृत्ताकार के कोने कोने पे जो भाग है उसमें डिजाइन बनाई गई है, वो कुछ इस टाइप से है डिजाइन। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र में जो डिजाइन बनी है उसी को यहाँ पे छायांकित भाग बोलेंगे। तो ये जो एरिया बन रही है इसी का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्या कितना दे रखा है, r बराबर, तो r बराबर दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा। लेकिन वृत्त के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या तो है, हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछा बल्कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल पूछा है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम ये कैसी आकृति में डिजाइन बनी है ये हमको नहीं पता। आपको लग रहा होगा कि ये वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है, अलग अलग इनका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं, निकल जाएगा। लेकिन वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि ये जो जीवा है ये केंद्र पर कितना कोणांतरित कर रही है, तो वो भी हमको नहीं पता। तो हम कैसे करेंगे, तो हम चाहे तो कोण थीटा का मान निकालें, या फिर हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, कर्णिम 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की ही लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए को ओ से मिलाना पड़ेगा, ये केंद्र है वृत्त का, और इसको भी, इन दोनों की लंबाई है 32 सेंटीमीटर और इसकी भी लंबाई है 32 ही, त्रिज्या ही है। ठीक है, अब जब केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाता है तो जो ये जो लंब होता है ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, OA और OC को मिला दिया, OA और OC को मिलाया, OA और OC को मिलाया, और फिर क्या किया, ये लंब खींचा O, यहाँ पे नाम रख देते हैं D, तो OD लंब AC खींचा मैंने, OD लंब AC खींचा। तो जब मैंने OD लंब AC खींचा तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये 90 अंश का बनेगा। अगर ये एक त्रिभुज देख के चले, हम त्रिभुज लेके चले तो ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार होते हैं, और आप जानते हैं कि AC बराबर DC है, मतलब जब हम लंब खींचे तो AC 2 बराबर भागों में बट गया, AD बराबर DC। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हम किसी एक भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं AD या DC की, फिर उसका दोगुना कर देंगे तो AC की निकल जाएगी। तो हमको क्या करना है, यहाँ हमको कर्ण पता है और थीटा हमको नहीं पता, हमको थीटा नहीं पता, हमको ना ही लंब पता। तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं, आपको पता होगा कि जो
समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, 90 अंश का नहीं। तो अगर ये 60 अंश का है तो अगर मैं इसको केंद्र से मिलाऊंगा तो ये 60 का तो 30-30 में बढ़ जाएगा, 30-30 अंश में। तो ये थीटा यहाँ पे 30 अंश हो गया, ये 90 अंश हो गया, तो ये कितना हो जाएगा। चाहे तो आप थीटा का भी मान निकाल रहे हैं, मैं इसलिए थीटा के लिए बता रहा हूँ क्योंकि थीटा का मान निकाल के भी आप डायरेक्ट इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं वृत्तखंड के फार्मूले से। लेकिन मैं सोच रहा हूँ उतना बड़ा फार्मूला लगाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, हमको डिजाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये 30 अंश मिल गया, ये है कर्ण, और हमको चाहिए क्या, आधार। हमको क्या चाहिए, आधार। और आधार कर्ण में जो रिलेशन होता है वो कॉस में होता है। आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, हमको आधार AD की लंबाई चाहिए, कर्ण की लंबाई पता है जो त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर, और थीटा का मान यहाँ से देख सकते हैं 30 अंश। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट रख देता हूँ, तो कॉस यहाँ लिखते हैं, कॉस थीटा के स्थान पे रखेंगे 30 अंश, यहाँ 30 अंश आ जाएगा, बराबर आधार है AD बटे कर्ण है OA, और OA है 32 सेंटीमीटर का। तो cos 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 बराबर AD बटे 32। ठीक है, ये काट देते हैं, 2 1 कम 2, 16 दूना 32 होता है। तो AD बराबर आ जाएगा 16 करड़ी में 3 सेंटीमीटर। AD की लंबाई आई, हमको AD तो चाहिए नहीं, हमको AC चाहिए, त्रिभुज की भुजा की लंबाई चाहिए। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे AD, क्योंकि जो AC है उसी का आधा AD है, तो हम AC बराबर 2 गुणे AD लिख देते हैं, इसका दोगुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा। तो AC बराबर 2 गुणे AD की लंबाई है 16 करड़ी में 3, तो AC बराबर हो जाएगा 16 दूना 32 करड़ी में 3 सेंटीमीटर। ये आ गया AC बराबर। अब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर ही होंगे, तो इसी प्रकार AB बराबर भी यही होगा 32 करड़ी में 3 सेंटीमीटर, और BC बराबर भी यही होगा 32 करड़ी में 3 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो ये डिजाइन बन रही है इसी को छायांकित भाग लेना है और इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम क्या डायरेक्ट लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल होता है उसको A से दिखाते हैं हम। A बराबर लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ये वृत्त, आप मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना के दिखा देता हूँ, ऐसे बनाया फिगर, इसको डिजाइन बना दिया यहाँ कोने कोने पे, हमसे पूछ रहा है इसी डिजाइन का क्षेत्रफल बताइए। तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज बीच में दिख रहा है इसको घटा देंगे तो डिजाइन ही बचेगी, और वही हमको बताना है। तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज ABC है वो समबाहु त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला हमको पता है। तो A बराबर हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब मान रख देते हैं, तो A बराबर पाई का मान होता है 22/7 गुणे R का मान यहाँ देख सकते हैं 32 सेंटीमीटर, R के स्थान पे 32 रख देंगे, और स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा 32 माइनस करड़ी में 3/4 उतार लेंगे गुणे भुजा, किसी भी एक भुजा की लंबाई लिख लेते हैं, तीनों की सेम है, तो 32 करड़ी में 3 ही लिखना है, तो 32 करड़ी में 3 गुणे 32 करड़ी में 3, 2 बार लिखेंगे। अब काटते हैं, इधर तो कटेगा नहीं, इधर 4/32, 4 कम 4, 4/32, तो A बराबर आ गया 22/7 गुणे 32 गुणे 32 माइनस 32 गुणे करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में होगा 3, और एक करड़ी में 3 यहाँ बचा रहेगा, और गुणे 1 तो 8 बचा है। ठीक है, यहाँ से कॉमन भी मिल रहा है 32, यहाँ 32 कॉमन मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है तो ले लेते हैं। तो A बराबर आ जाएगा 32, कॉमन ले लिया तो बचा 22/7
गुणे एक तो 32 बचेगा, एक ही बाहर आया है इसमें से, माइनस ये 32 बाहर आ गया, 3 करने में 3 गुणे 8 बचेगा। ठीक है, तो ए बराबर आ जाएगा 32 कोष्टक में, ये गुणा कर लेते हैं, 22 दूना 44, 22 तियाँ 66, 66 में 4 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, बटे 7 माइनस 3 बटे 24 करड़ी में 3, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का क्षेत्रफल। यही आपको बुक में भी आंसर मिल जाएगा जो ये दे रखा है, 32 कोष्टक में 704 बटे 7 माइनस 24 करीब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहें तो करीब 3 का मान रख सकते हैं 1.73। अगर आपको बुक में ये वाला आंसर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे 1.732, उसका गुणा करके फिर जोड़ घटा देंगे तो बुक वाला भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन मेरी बुक में तो यही आंसर दे रखा है जो यहाँ पर मैं निकाल के लाया हूँ, तो मैं यहीं पर इसको छोड़ रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आगे हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, चलिए अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। हमारा अगला एग्जाम्पल होने वाला है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ये अक्सर लड़के सब नहीं लगा पाते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा वो वाला एग्जाम्पल, आप जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के, फिर हम लोग आगे इसको हल करते हैं। तो नोट हो चुका होगा, चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति में एक दौड़ने का पथ दिखाया गया है जिसके दाएं और बायां सिरा अर्धवृत्ताकार है। ये क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो दौड़ने का पथ आप जानते हैं कैसा होता है, इसमें कुछ इस टाइप से दिखाया गया है दौड़ने का पथ। ठीक है, इसके दाएं और बाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, कुछ इस टाइप से। और दौड़ने के पथ पे केवल एक ही पथ थोड़ी होता है, अलग अलग कलर की पट्टियां होती हैं कुछ इस टाइप से, कई रास्ते होते हैं अलग अलग कलर के। आप देखे होंगे टीवी वगैरह में आता है, जब फिल्म में रेसिंग वेसिंग होती है तो वहाँ पे आपको दिखा होगा ये पथ, कुछ इस टाइप से अलग अलग कलर की पट्टियाँ इस पे बनी होती है और इसी पे रेसर को दौड़ना होता है। ठीक है, इस टाइप का फिगर आपको दिखा भी होगा, जब मैंने क्वेश्चन नोट करवाया होगा तो वहाँ से आप देखे होंगे कि यही फिगर था। ये जो बाएं और दाएं सिरे हैं ये अर्धवृत्ताकार है, मतलब कुछ यहाँ से ये वाला पार्ट उठा लिया जाए ऊपर से पूरा, तो इधर वाले जो पार्ट हैं वो भी अर्धवृत्ताकार है और इधर वाले जो पार्ट हैं वो भी अर्धवृत्ताकार है, और दोनों समान है, ये नहीं कि अलग अलग हैं। भले आपको मैंने फिगर बनाया है तो अलग अलग दिख रहा होगा, लेकिन दोनों सेम है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये जो दोनों आंतरिक समांतर रेखाएं यही दोनों हैं, ये दोनों भी हैं, ये सब आपस में समांतर है, लेकिन आंतरिक जो दोनों समांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी 60 मीटर है। ये वाली दूरी है 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब आगे कह रहा है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। जो प्रत्येक रेखाखंड है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, सबकी लंबाई जो समांतर रेखाएं हैं उनकी लंबाई दे रखा है 106 मीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक है 106 मीटर। ठीक है, आंतरिक जो समांतर रेखाएं थी उनके बीच की दूरी 60 मीटर दिया था, और ये जो लंबाइयाँ हैं ये 106 मीटर है। ठीक है, जो समांतर रेखाओं की लंबाइयाँ हैं। अब आगे क्या कह रहा है, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, चौड़ाई मतलब ये रास्ता यही है पूरा, अगर बात किया जाए रास्ते की तो यही पूरा रास्ता है, इसकी चौड़ाई दे रखा है 10 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है ये 10 मीटर, इसकी बात की जाए तो ये हो गई 10 मीटर। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे पॉइंट नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है, क्या पॉइंट नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश मतलब ये आंतरिक वाला जो किनारा है पथ का, ठीक है, बाहर वाले से हमको नहीं मतलब, जो सबसे अंदर है इस पे एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय करेगा, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है,
तो इसी पे कोई मान लीजिए व्यक्ति ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि ये कितनी दूरी तय किया एक चक्कर पूरा करने में, यही हमको बताना है। ठीक है, तो ये दूरी बताने के लिए हमको इस वृत्त अर्धवृत्त की ये वाली परिधि की लंबाई पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए, इसकी और इसकी लंबाई। तो ये और ये लंबाई तो हमको पता है 106 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से इतना और इतना जब दौड़ेगा तो हो जाएगा 212, 106 ये और 106 ये, 212 हो गया। लेकिन बाकी ये जो अर्धवृत्त पे दौड़ रहा है, अर्धवृत्ताकार पथ पे दौड़ रहा है, उसकी लंबाई हमको नहीं पता, तो वो हम निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, आप देखिएगा। तो यहाँ पे हमको निकालना है ये आंतरिक पथ की लंबाई, आंतरिक पथ की लंबाई। क्वेश्चन में इस टाइप से एकदम नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ कि आंतरिक पथ की लंबाई जितनी होगी उतना ही कोई व्यक्ति दौड़ेगा, उससे ज़्यादा तो दौड़ नहीं सकता। जितना बड़ा रास्ता उतना ही चलेगा ना, उससे ज़्यादा थोड़ी चलेगा, ना ही उससे कम चलेगा। उसको एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, यही हमको बताना है। तो आप देखिएगा, ये वाली लंबाई पता है हमको, बस ये वाली लंबाई नहीं पता। ये जो आंतरिक पथ में अर्धवृत्ताकार पथ है, इसकी लंबाई हमको नहीं पता। तो हम निकाल सकते हैं, अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला हमको पता है, सिंपल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वृत्त अर्धवृत्त का कहीं केंद्र होगा, ठीक है, O, और यहाँ पे भी होगा O। हमको परिधि निकालने के लिए त्रिज्या की ज़रूरत है। आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 60 मीटर, तो त्रिज्या जो होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 60 मीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी तो 30 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर त्रिज्या r बराबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 60 का आधा, 30 दूना 60, ये आ जाएगी 30 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी। और इसका नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, तो हमको AB और CD की लंबाई पता है 106 मीटर, हमको बस ये इसकी लंबाई नहीं पता। ठीक है, तो उसकी लंबाई हम निकाल सकते हैं। देखिए, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि का होता है 2πr। वृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr नहीं होता है, केवल πr होता है। पूरी वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr होता है। ठीक है, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया था, आप उसको सही कर लीजिएगा कि अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला होता है πr, ना कि 2πr। ठीक है, तो आधा वृत्त ये, आधा वृत्त ये, मिल के पूरा वृत्त बना देंगे। ठीक है, तो अगर हमको वृत्त की परिधि निकालना हो तो क्या आ जाएगी, वृत्त की परिधि। मैं वृत्त की परिधि क्यों निकाल रहा हूँ, यहाँ तो अर्धवृत्त ही बने हैं, तो आधा ये मिला देंगे तो पूरा ही होगा। अलग अलग निकाले या एक साथ निकाल दे तो मैं एक साथ ही निकाल देता हूँ। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 हो जाएगा, इंटू r का मान यहाँ 30 देख सकते हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी, वृत्त की परिधि बराबर क्या आ जाएगा, 22 दूना 44, 44 तियाँ 4 3 12, 120, 132 होता होगा, नहीं तो इस तरह कर देते हैं, 22 तियाँ 66, 66 दूना होता है 132, और एक जीरो उतार लेंगे बटे 7 सेंटीमीटर में नहीं, इतना छोटा रास्ता नहीं होता है, मीटर में यहाँ दे रखा है, आप देख रहे होंगे, और लंबाई मीटर में, तो ये भी मीटर में ही आएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है आंतरिक पथ की लंबाई, तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, आंतरिक पथ की लंबाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि, ये दोनों आधा आधा वृत्त मिला के पूरा वृत्त, वृत्त की परिधि प्लस AB प्लस CD। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, अरे रास्ता इतना फिर इतना थोड़ी है, ये सब मिला के रास्ता है ना, तो ये दोनों लंबाई 106 मीटर की हमको पता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो दिया है AB बराबर CD बराबर 106 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं दिखाया भी हूँ। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि प्लस AB प्लस CD। ठीक है, वृत्त की परिधि ये और ये मिला के वृत्त की परिधि, और AB और CD मिला के सबका मान रख देते हैं, तो पथ की लंबाई निकल जाएगी। वृत्त की परिधि की लंबाई आई है, यहाँ पे देख सकते हैं 1320/7,
तो यही लिखेंगे 1320/7 प्लस AB की लंबाई है 106 और CD की भी लंबाई है 106, तो यही लिख देंगे 106 प्लस 106। तो 1320/7 उतार लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 212। 106 जोड़ेंगे 212, इसके बटे 1 मान लेते हैं, गुणा इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 का गुणा कहीं भी कर दें वही चीज़ मिलती है। इसका कर लेते हैं प्लस 7 दूना 14 के 4, 7 एकम 7 एक 8, फिर 7 दूना 14 बटे नीचे का नीचे करेंगे 7 एकम 7 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आएगा, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 1 1 2 बटे 7 इतना आ जाएगा। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, देख लेते हैं कटेगा कि नहीं। 7 चौक 28 कटेगा नहीं, इतना ही मीटर लिख देते हैं। आप चाहें तो दशमलव में आंसर दिया होगा तो काट के दशमलव में ला सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं इसका जो दूसरा पॉइंट पूछ रखा है, ठीक है। तो हमारा दूसरी पॉइंट में कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल बताइए। जो दूसरी पॉइंट में पूछ रहा है पथ का क्षेत्रफल, ठीक है। ये पथ का क्षेत्रफल, ये जो पूरा रास्ता आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो ये भी बहुत इजी होने वाला है, बस आपको दिमाग में सोचना होगा कि क्या ऐड किया जा रहा है, मतलब कौन से क्षेत्रफल को जोड़ा जा रहा है, कौन से को घटाया जा रहा है, ठीक है। तो वही करेंगे। तो इसमें देखिए हमको ये जो पथ है, ये दोनों पथ है, ये अर्धवृत्ताकार है और पूरा पथ का अगर हमको क्षेत्रफल अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे क्षेत्रफल में से ये जो पूरा क्षेत्रफल है, मतलब ये सब पूरा मिला के उसमें से ये अंदर वाला घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसी आकृति है, इसका क्या फार्मूला होगा हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, ये जो बाह्य पथ है इस पूरे पथ की त्रिज्या लेके उसमें से आंतरिक वाले पथ की त्रिज्या, मतलब बाह्य पथ का क्षेत्रफल लेके और आंतरिक पथ का क्षेत्रफल में ये जो छोटा सा भाग है इसको घटा देंगे। तो उसको घटाने के लिए दोनों की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो आप जानते हैं पथ की लंबाई दिया था 10 मीटर और आंतरिक जो भाग है अर्धवृत्ता उसकी त्रिज्या 30 मीटर है, क्योंकि पूरा 60 मीटर था तो आधा 30 मीटर हो गया। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये 10 मीटर कितना ज़्यादा है, 30 मीटर कम, ये तो 30 मीटर वाला बड़ा होना चाहिए। तो मैंने फिगर ही थोड़ा ऐसे बना दिया है कि 30 मीटर आपको कम लग रहा है लेकिन ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बुक में फिगर देखेंगे तो आपको एकदम सही दिखेगा। यहाँ पे हाथ से बनाया गया, मैंने पथ को थोड़ा चौड़ा बनाया कि आपको अच्छे से दिख जाए। तो चलिए, तो उसको R1 मान लेते हैं। तो R1 बराबर हो जाएगा 30 + 10 बराबर 40 मीटर। ये जो पूरा हो जाएगा 30 और 10 को जोड़ देंगे 40 हो जाएगा। और अंदर वाले को R2 मान लेते हैं, ये है 30 मीटर, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है कि पथ का क्षेत्रफल बताइए। तो मैं अब डायरेक्ट लिखने वाला हूँ पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। पथ का क्षेत्रफल, पथ के क्षेत्रफल को A से दिखा देते हैं। A बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट लिखने वाला हूँ तो आप ध्यान से समझिएगा। पथ में ये दोनों अर्धवृत्त आए हैं, अर्धवृत्ताकार पथ आए हैं, ठीक है। तो पहले इसी को लिखेंगे 2 गुणे अर्ध वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, 2 गुणे अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। 2 गुणे क्यों किया, 2 ठो अर्धवृत्ताकार पथ हैं, दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये भी और ये भी। तो अलग अलग जोड़ने से अच्छा डायरेक्ट उसमें 2 से गुणा कर दिया जाए। अब क्या करेंगे, प्लस 2 ठो आयताकार पथ बन रहे हैं तो 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल। तो अब क्या करेंगे, A बराबर आ जाएगा 2 गुणे अर्धवृत्ताकार जो पथ का क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए मैं अलग से फार्मूला लगाऊंगा, उसको ध्यान से देखना। अर्धवृत्ताकार जो पथ है इसमें से हम पूरे क्षेत्रफल में से अंदर वाले को घटाना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 पाई R2 स्क्वायर माइनस 1/2 पाई R1 स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि भाई साहब ये पूरा क्षेत्रफल हमको थोड़ी लेना है, इसमें से ये वाला हटाना है ना, तो इसको हम घटाएंगे जो 30 मीटर वाला है, ठीक है। 30 मीटर को R1 माना गया, नहीं 30 मीटर को R2 माना गया है। R1 इसको माना गया है, इसको R2 माना गया है। तो R2 वाले को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। प्लस 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो A बराबर आ जाएगा 2 गुणे, यहाँ से 1/2 पाई कामन मिल जाएगा,
कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर प्लस 2 गुणे यल का मान लंबाई, ये जो आयताकार पथ है ठीक है इसकी लंबाई है 106 मीटर, 106 गुणे ब्रेथ जो चौड़ाई है ये वाली पथ की जो चौड़ाई वो 10 मीटर, आप क्वेश्चन में भी देख रखे होंगे, मैंने यहाँ 2 जगह दिखाया भी है, तो गुणे 10 लिख देंगे। अब ए बराबर आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई का मान होता है 22/7, r1 का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 है, तो 40 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस r2 है 30 तो 30 का स्क्वायर, यहाँ r1 r2 का मान आपको दिख रहा होगा, प्लस 106 दहा में 1060, 1060 का 2 में गुणा करेंगे तो 2120 आ जाएगा, ठीक है, गुणा करना आपको आता होगा। तो a बराबर 22/7 गुणे ये 40 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 प्लस 2120, तो a बराबर क्या आ जाएगा 22/7 गुणे ये घटाएंगे तो 1600 में से 900 तो 700 बचेगा, माइनस 2120, ये 7 एकम 7, ये 100 बार में कट जाएगा। अब 22 का गुणा जब 100 में करेंगे तो आएगा 2200, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो a बराबर 2200, ये प्लस है 2200 प्लस 2120, ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा, ये जोड़ लेंगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 2 2 4, इतना मीटर स्क्वायर। जो पूरे पथ का क्षेत्रफल होगा वो होगा 4320 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये इसमें 2 पॉइंट पूछा था इसलिए ये क्वेश्चन बढ़ा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे आपको जो एक्सरसाइज पढ़ना हो, जो चैप्टर पढ़ना हो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये पूरे चैप्टर में या किसी भी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सल्यूशन आपको दूंगा, उस पर एक और नई वीडियो लेके आऊँगा। नहीं तो अब हम लोग जब शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो किसी अदर टॉपिक पे होगी, अदर चैप्टर पे हो सकती है। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।